अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? सो इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम सिंस लास्ट वीडियो गॉट अपलोडेड ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो का जो है मेन टॉपिक जो है वो है ये बुक, टिम कुक, द जीनियस हु टुक एप्पल टू द नेक्स्ट लेवल। ये बुक मैंने लास्ट टाइम रीड की थी 2019 के अंदर, और तब मैंने इसको एज अ स्टूडेंट रीड किया था कि हाँ ठीक है, एक सीईओ कैसे काम करता है, एक कंपनी की पॉलिसीज़ कैसे बनती हैं, उसमें डिफरेंट डिसीजंस, इस मैनेजरियल इस एग्जीक्यूटिव लेवल के ऊपर डिसीजंस किस लेवल पे किस तरीके से लिए जाते हैं, क्या क्या चीज़ें कंसिडर होती हैं, क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। ये सारा कुछ मैंने तब भी पढ़ा, लेकिन तब एज अ स्टूडेंट पढ़ा, और अब मैंने इस किताब को रिसेंटली दोबारा रीड किया टू get somehow a detailed perspective again, क्योंकि अब मैं काफ़ी देर से जॉब कर रहा हूँ, और तो चीज़ों को देखने का एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर जब इंसान आता है तो फिर मुख्तलिफ जो किताबें जो उसने पहले पढ़ी होती हैं प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड इन स्टूडेंट लाइफ, वो जब फिर वो दोबारा पढ़ता है तो उसका पर्सपेक्टिव भी काफ़ी बदलता है, और वो चीज़ों से कुछ हद तक उनको अंडरस्टैंड भी ज़्यादा बेहतर कर सकता है और उनसे रिलेट भी कर सकता है। अब ये जो किताब है, इसका मेन जो क्रक्स है वो ये है कि ये बेसिकली टिम कुक की बायोग्राफी है, और साथ ही साथ मैं इसको कहूँगा कि ये एप्पल, जो दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट फॉर्चून 500 कंपनीज में से एक है टेक्नोलॉजी के अंदर, उसकी डेवलपमेंट, उसके जो एप्पल का एज अ कंपनी जो जर्नी है उसको एक्सप्लेन करने में ये जो बुक है ये काफ़ी हेल्पफुल है। और वैसे तो मल्टीपल बुक्स जो हैं वो लिखी गई हैं एप्पल के ऊपर एज अ कंपनी। इससे पहले एक और किताब है, स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी है, रिटन बाय वॉल्टर आइजैक्सन। तो वो जो है वो मैं समझता हूँ कि क्योंकि वो जो किताब थी वो मैंने इससे पहले रीड की थी, तो वो एक फ्रॉम द स्क्रैच वो जर्नी दिखाती है कि एप्पल शुरू कहाँ से हुई, और अंडर स्टीव जॉब्स मैनेजमेंट और स्टीवर्डशिप वो कंपनी कहाँ तक ग्रो हुई और उसको क्या क्या मसले आए। ये जो किताब है मैं इसको इन माय पर्सनल ओपिनियन उसका एक सीक्वल समझता हूँ, उस किताब का उसका एक सेकंड वॉल्यूम समझता हूँ, क्योंकि ये किताब बेसिकली वहाँ से फिर स्टीव जॉब्स की डेथ से लेकर ऑनवर्ड्स प्रॉपरली जो है ना चीज़ों को मज़ीद डिटेल में बताती है कि अच्छा उसके बाद फिर कैसा सफ़र रहा, उसके बाद कंपनी में क्या चेंजेस हुए, क्या क्या चैलेंजेस आए, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। से जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये लगी कि ऑथर ने मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो डिसिप्लिन्स होते हैं जिसके अंदर सीईओ को मुख्तलिफ यानी कि जो मुख्तलिफ चैलेंजेस फेस करने होते हैं, जो मुख्तलिफ मैदान होते हैं जिनके अंदर सीईओ को चेंजेस करनी है, उसको उन चीज़ों को इम्प्रूव करना है वगैरह वगैरह। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब एक एप्पल के लेवल की कंपनी होती है पब्लिक लिस्टेड, और ज़ाहिर है उसके हज़ारों शेयर होल्डर्स हैं, सारा मतलब एक बहुत बड़ा जायंट है वो, जो कि इवन यूएसए की जो आईटी पॉलिसी है और जितनी भी उसकी बिज़नेस से रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उसको इन्फ्लुएंस करती है। ये इस लेवल की कंपनी है, ठीक है। तो इस लेवल की कंपनी के अंदर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिक रिलेशंस का एरिया है, उसके अलावा सप्लाई चेन का एरिया है, उसके अलावा जिसको कह लें लीगल साइड ऑफ थिंग्स है, और यानी कि जब कोई ऐसी कंपनी, क्योंकि कोई ऐसी कंपनी जब भी कोई कदम उठाती है तो वो फिर एक मास लेवल के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है, पब्लिक लेवल के ऊपर उसका मिलियंस ऑफ लोग उसके किसी भी डिसीजन से अफेक्ट होते हैं फॉर द बेटर और फॉर द वर्स। तो वो सारे मैदान, वो सारे डिसिप्लिन्स यहाँ पे इस ऑथर ने उनको चैप्टर वाइज डिस्कस किया है, और उसके अंदर जो ऑथर का जो तरीका था वो काफ़ी जिसको कह लें कि एक जर्नी को समझने के लिए बहुत अच्छा है। कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल पब्लिक रिलेशंस की फील्ड में टिम कुक के सीईओ बनने से पहले एप्पल कहाँ पे थी, यानी कि स्टीव जॉब्स की क्या पॉलिसी थी पब्लिक रिलेशंस को लेकर, और फिर उसके बाद टिम कुक के अंडर वो पॉलिसी कैसे चेंज हुई, कितनी बेहतर हुई, या उसमें क्या क्या बदलाव आए फॉर द वर्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसी तरह जो एप्पल की प्रोडक्ट्स हैं
उनके अंदर क्या क्या चेंजेस आए, सप्लाई चेन के अंदर क्या क्या चेंजेस की, और इसी तरह उसके जो मुख्तलिफ जैसे ऐसी जो कंपनीज होती हैं उनके फिर कार्बन एमिशंस भी फिर एक मैस लेवल के ऊपर पूरे ग्लोब को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो उससे रिलेटेड भी क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई टिम कुक ने आकर। जब टिम कुक ने ज्वाइन की थी एप्पल, तब एप्पल वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी, यानी कि तब ऑलमोस्ट बैंक्रप्ट हो चुकी थी एप्पल। बैंक्रप्सी फाइल नहीं हुई थी लेकिन उस तरफ जा रही थी बहुत तेज़ी से, क्योंकि कुछ सप्लाई चेन में इश्यूज़ थे एप्पल के, कुछ मैनेजमेंट के अंदर कुछ इश्यूज़ आ रहे थे जिसकी वजह से कैश फ्लो के अंदर काफ़ी इश्यूज़ थे और ओवरऑल काफ़ी मसले चल रहे थे। तो फिर स्टीव जॉब्स कैसे लेके आया टिम कुक को, इससे पहले इसका क्या एक्सपीरियंस था, कहाँ कहाँ पे इसने काम किया हुआ था, जैसे कॉम्पैक्ट में काम किया और मुख्तलिफ़ जगहों पे काम किया, वहाँ से इसने क्या एक्सपीरियंस लेके आया। और काफ़ी डिटेल में ऑथर ने बताया कि जो इश्यूज़ थे एप्पल के जिसकी वजह से बैंक्रप्सी की तरफ जा रही थी कंपनी, वो उनसे कैसे प्रिवेंट किया टिम कुक ने एज अ वाइस प्रेसिडेंट, वहाँ से लेकर फिर इनका जो CEO बनने तक का जो सफ़र है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इनके और स्टीव जॉब्स के दरमियान पर्सनैलिटी का किस लेवल का डिफरेंस है, यानी कि ये काफ़ी रिज़र्व और जिसको कह लें कि बैकग्राउंड में रह के काम करने वाले, ज़्यादा पब्लिक में यानी कि उस तरह शो ऑफ करने वाले इंसान नहीं है इन टर्म्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी। ऑन दी अदर हैंड स्टीव जॉब्स एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर थे, और वो एक यानी कि वो एक बिल गेट्स ने जैसे उनके बारे में एक इंटरव्यू में कहा था कि ही इज़ अ गुड सेल्समैन, ठीक है ना। तो वो जो एक चीज़ थी उसने, यानी कि उसके बावजूद स्टीव जॉब ने इसको ही क्यों यानी कि अपॉइंट किया एज एप्पल CEO, जबकि और भी काफ़ी लोग थे जो कि काफ़ी देर से एप्पल के साथ थे, स्टीव जॉब्स के साथ थे। इनके टिम कुक के आने से पहले कुछ इम्प्रूवमेंट्स आई इनके CEO बनने के बाद, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने ज्वाइन किया एज अ CEO इन 2010, और फिर उसके बाद जिसको कह लें कि एप्पल जो है वो दुनिया की फर्स्ट $1 ट्रिलियन कंपनी बनी अंडर हिज लीडरशिप। उसके बाद जो 8 साल का जो अरसा था जिसके ऊपर यानी कि 2011 से लेकर ऑनवर्ड्स 2018-2019 तक जो एप्पल का स्टॉक था वो ऑलमोस्ट ट्रिपल हुआ प्राइस के अंदर, यानी कि उसकी स्टॉक वैल्यूएशन ओवर द ईयर्स बहुत तेज़ी से बढ़ी। ये एक प्रॉपर बाय द बुक चलने वाला CEO था जिसने, क्योंकि जब एक कंपनी इस लेवल पे पहुंच जाती है, जब एक वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाती है एक कंपनी कैटेगरी में, तो फिर उसको चलाने के लिए लोग बिल्कुल डिफरेंट चाहिए होते हैं एज़ कम्पेयर टू अ स्टार्टअप लेवल कंपनी। तो ये था आज की वीडियो के अंदर, यानी कि एक शॉर्ट बुक रिव्यू फॉर यू ऑल, और कि इस किताब के अंदर आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।